सो हेलो गाइस, ये है हमारी इंग्लिश की वीडियो। तो इसमें हम क्या याद करेंगे? हम 10 वर्ड मीनिंग याद करते हैं। ठीक है। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है एक्सप्लेन द रीज़न आंसर फॉर, यानी कि जिम्मेदार होना। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई कांट अकाउंट फॉर हिज। अकाउंट फॉर मतलब मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजेबल बिहेवियर इन दिस मैटर। इस मैटर में इसने जो बिहेवियर दिखाया है ना, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका ये खुद ही जिम्मेदार है। अकाउंट फॉर। फिर है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब आस्क अबाउट द वेलफेयर इन इक्वायर आफ्टर, यानी कि किसी के बारे में पूछना। आस्क आफ्टर का मतलब क्या है? किसी के बारे में कुछ पूछना। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या है? जिम्मेदार। आस्क आफ्टर का मतलब किसी के बारे में कुछ पूछना। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या है? जिम्मेदार। और आस्क आफ्टर का मीनिंग क्या है? किसी के बारे में कुछ पूछना। आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है? देखो, आस्क फॉर का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट। आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है? रिक्वेस्ट। बैकआउट तो सुनने से ही पता चल रहा है कि पीछे हटना। बैकआउट का मतलब गो बैक ऑन। विड्रॉल का मतलब निकाल लेना। फ्रॉम प्रोमिस से अपने आप को निकाल लेना। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट। उनने मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने क्या कर लिया? बैकआउट कर लिया। बी इन फोर, परेशानी में फंसाना। बी इन फोर यानी कि तू फंसेगा परेशानी में मेरे द्वारा। तो वन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल। देखो, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट, ऑन अकाउंट उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो बैड हैबिट्स का जो अकाउंट है, जो भंडार है। ही इज ही इज इन फोर। ही देखो, इज जरूरी नहीं यहाँ पे बी इन फोर ही आएगा। इज इन फोर ट्रबल, इसलिए वो आज कहाँ पर है? ट्रबल में है। बियर अवे का मीनिंग क्या होता है? विन, जीतना। बियर अवे का मीनिंग क्या होता है? विन, जीतना। बियर अवे का मीनिंग क्या होता है? मैं कह रहा हूँ इंग्लिश पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा। ऐसी इंग्लिश यहीं याद, यहीं रिवीजन, यहीं तुम्हारी टंग ट्विस्टर बना दूंगा। इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते टंग ट्विस्टर जिसे कहते हैं, कंठस्थ हो जाएंगी। कंठस्थ मतलब गले के नीचे जो हमारा ये हड्डी सी निकली होती है ना, यहाँ पे बस जाएंगे सारे वर्ड। बियर अवे का मीनिंग क्या होता है? विन। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। बोर अवे मतलब वो जीती है, बियर अवे करा है उन्होंने, जीती है। और बियर ऑन, देखो एक बार 5 रिवाइज कर लिया। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या है? अकाउंट फॉर का एग्जाम्पल याद करते हैं हम सबसे पहले। अकाउंट फॉर यानी कि उसका जो बिहेवियर था, अनयूजुअल बिहेवियर, उसके लिए क्या है? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अकाउंट फॉर जिम्मेदार होना। आस्क आफ्टर मतलब, इसका हमने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी। मैं तुम्हारे भाई से मिला था पार्टी में। ही आस्क ही आस्क्ड आफ्टर यू। वो तुम्हारे बारे में क्या कर रहा था? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जैसे शादी में गए हम और मेरा बड़े भाई किसी से मिले और वो मेरे बारे में पूछ रहा है, अच्छा आजकल आकाश क्या कर रहा है? तो तो उन्होंने क्या करा? आस्क आफ्टर, मेरे बारे में पूछा उन्होंने। तो आस्क आफ्टर का मीनिंग क्या है? किसी के बारे में पूछना। इसका एग्जाम्पल अकाउंट फॉर का मतलब क्या? उसके मिस बिहेवियर का जिम्मेवार वो खुद है। और आस्क आफ्टर वाले में क्या था? आस्क आफ्टर वाले में पूछना किसी से कुछ। और आस्क फॉर का मीनिंग क्या है? आस्क फॉर प्लीज, आस्क फॉर, उससे मेरे बारे में कुछ पूछो, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। आस्क फॉर रिक्वेस्ट। सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने क्या करा? ग्लास, हम लड़की से क्या करते हैं? यार प्लीज़ अपनी दोस्त से करवा दे। अच्छा चलो उससे ये पूछ ले कि वो कल जाएगी घूमने, सुबह सुबह वॉक पे जाएगी वो। आस्क आफ्टर प्लीज़, ऐसा करते हैं ना, बैकआउट। लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं बहुत ही दिलेर, वो हमेशा हमें परेशानी में डालते हैं। तो बैकआउट, वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ, तू चलेगा ना मेरे साथ? हाँ चलूँगा चलूँगा चलूँगा। और जब हम जाते हैं, साथ तो रहता है लेकिन दूर हो जाता है पहले ही।
कि नहीं भाई तू ही जा, मेरी खुद फटती है। तो बैकआउट का मीनिंग क्या है? बात से मुकरना। और ये तो खैर लड़कियां करती हैं, बात से मुकरना। बैकआउट। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना। बी इन फोर, बी इन फोर का मतलब क्या है? बी कौन, हम परेशानी में कौन डालता है हमें ये बताओ। ये तो गर्लफ्रेंड डालेगी, यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ये वाला संबंध डालेगा। यह हमारी दोस्ती। ठीक है, बी इन फोर का मतलब परेशानी में डालना। बियर अवे, बियर, बियर अवे, बियर पी, और मैंने क्या कर दिया, सबको दूर कर दिया, यानी कि डर भगा दिया मैंने सबको। बियर अवे का मतलब विन, बियर अवे, ओहो तो गलत पढ़ दिया हमने। बियर अवे का मतलब विन, जीतना। बियर अवे का मीनिंग क्या है? जीतना। अब हम वही बात करते हैं बियर ऑन, ये बियर अपॉन। योर रिमार्क हैव नो बियर ऑन, यानी कि नॉट बियर ऑन द मेन प्रॉब्लम। जो तुम्हारे रिमार्क है, जो तुम्हारे जो मार्क्स है या रिमार्क है, वो क्या है? बियरिंग ऑन नहीं है, यानी कि अप टू लेवल नहीं है, उस तरीके के नहीं है जिस तरीके की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी चाहिए थी। तो बियर ऑन या अपॉन का मीनिंग क्या है? रिलेवेंट या बियरिंग ऑन, उचित, सही। बियर ऑन का मीनिंग क्या है? उचित। अगर हम इससे पढ़ें, योर रिमार्क हैव नो बियर ऑन द मेन प्रॉब्लम, उचित नहीं है, सही नहीं है, तुम्हारी जो तुमने काम करा है वो काम सही नहीं है। किसके लिए? प्रॉब्लम के लिए। तो हमने याद कर दिया ये। एक बार हम इन 8 को रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या होता है? जिम्मेदार। आस्क्ड आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? आस्क्ड आफ्टर, किसी से पूछना। हाँ, शादी वाला, शादी में मेरे भाई ने पूछा था। और आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना। बैकआउट, बात से मुकरना। बी इन फॉर, परेशानी में डालना। बियर अवे, बियर अवे का मतलब क्या है? विन। बियर अवे का मीनिंग क्या है? विन। बियर ऑन या बियर अपॉन का मीनिंग क्या है? उचित, रिलेवेंट। बियर ऑन या बियर अपॉन का मीनिंग क्या है? रिलेवेंट, सही। फिर है बियर आउट, बियर आउट का मतलब बियर पी हमने और फिर वो आउट हो गए, हमने उल्टी कर दी। तो बियर आउट का मीनिंग क्या है? सहमत करना, कोलैबोरेट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। बियर आउट का मीनिंग क्या है? सहमत होना। बियर आउट का मीनिंग क्या है? सहमत होना। बियर विद, बियर विद का मीनिंग क्या है? टू शो पेशेंस। बियर विद का मीनिंग टू शो पेशेंस, सहन करना। देखो इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम। बियर आउट का मीनिंग क्या है? सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट और कोरोबरेट। आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। मुझे पता है मेरी क्लास के बच्चे क्या कर लेंगे, मेरी बात को सहन कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ वीडियो सही तो बन रही है ना हमारी। खड़े होकर पढ़ाऊँ क्या मैं? चलो, बियर आउट, बियर आउट का मीनिंग क्या है? बियर आउट का मीनिंग है सहन करना। बियर आउट का मीनिंग क्या है? सहन करना। बियर आउट का मीनिंग क्या है? सहन करना। बियर विद, बियर विद का मीनिंग क्या है? टू शो पेशेंस, कोऑपरेट in view of the heavy losses suffered by the company. The shareholder were requested to bear with. bear with का मीनिंग क्या है? यानी कि देखो, इसकी कंपनी को लॉस हुआ, इसकी कंपनी को लॉस होने के बाद भी जो शेयर होल्डर है वो क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ क्या है अभी? बियर विद है, यानी कि हम सहन कर लेंगे इसे। टू शो पेशेंस, यानी कि पेशेंस दिखाएंगे। जो शेयर होल्डर है वो क्या कर रहे हैं? पेशेंस दिखाएंगे कि भैया हम आपके लिए इंतजार कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग क्या है? एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, फूंक मारना। 10 है हमारा द कैंडल ब्लो आउट, कैंडल ब्लो आउट एज द गस्ट ऑफ वाइंड केम इन। तो ब्लो आउट का मीनिंग क्या है? बुझाना। ब्लो आउट का मीनिंग क्या है? बुझाना। ब्लो आउट का मीनिंग क्या है? बुझाना। ठीक है जी, तो ये हमारे 10 हो गए आज। एक बार रिवाइज कर लें। अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या होता है? जिम्मेदार होना। आस्क आफ्टर का मतलब किसी से पूछना, किसी के बारे में। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना। बी बैक आउट,
बैकआउट का मीनिंग क्या होता है? बात से मुकर जाना। बी इन फोर का मीनिंग क्या होता है? परेशानी में डालना। बियर अवे का मीनिंग क्या होता है? विन। बियर अवे, अवे ए वाला जो होता है अवे यानी कि जीतना। बियर अवे का मतलब जीतना। बियर ऑन या अपॉन सहन करना। सही, उचित, अच्छा उचित है। बियर ऑन ये अपॉन का एग्जाम्पल हम याद करते हैं। उचित क्या है? जो तुमने जो काम करा है वो क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए क्या है? नॉट बियर ऑन, नॉट बियर ऑन, योर वर्क इज नॉट बियर ऑन फॉर योर प्रॉब्लम। तो जो मैंने मेरे द्वारा काम करा गया है वो क्या है? बियर ऑन नहीं है मेरी प्रॉब्लम के लिए। बियर विद, बियर विद का मीनिंग क्या है? सहन करना। बियर पीने के बाद तुम कुछ भी सहन कर लोगे, गाली भी, बीवी की गाली भी, मम्मी की पिटाई भी, पापा की पिटाई भी, लेकिन बियर विद, जब तक तुम्हारे अंदर बियर है। ठीक है। फिर है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है? ब्लो, ब्लो। ब्लो का मीनिंग क्या होता है? बुझाना, फूंक मारना, एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है? बुझाना, फूंक मारना। एक और रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट फॉर, जिम्मेदार। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछना। आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना। बैकआउट, पीछे हटना। बी इन फॉर, परेशानी में डालना। बियर अवे, बियर अवे ए वाला आ गया ना, बियर अवे, AWAY, AWAY वाला आ गया, तो इसका मतलब क्या है? जीतना। बियर ऑन या अपॉन का मीनिंग क्या होता है? बियर ऑन या अपॉन का मीनिंग रिलेवेंट, उचित, सही। बियर आउट, बियर आउट का मीनिंग क्या होता है? बताओ आप। बियर आउट, बियर आउट हो गई, मुंह से बाहर आ गई बियर। सहमत होना, भाई बियर बाहर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए अगर तुमने ज़्यादा पी ली, इस बात से तुम सहमत हो नहीं हो? हाँ जी, सहमत है। बियर आउट का मीनिंग क्या होता है? सहमत होना। बियर विद, बियर विद का मीनिंग क्या होता है? सहन करना। ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है? बुझाना, फूंक मारना। अब हम नेक्स्ट याद करते हैं। देखो, एट वंस विट एंड यानी कि उलझा हुआ। एट वंस विट एंड का मीनिंग क्या होता है? परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। एट्स वन विट्स एंड का मीनिंग क्या होता है? परप्लेक्स्ड। तो बताइए, एट वंस विट एंड का मीनिंग क्या होता है? परप्लेक्स्ड, उलझा हुआ। एट वन, एट वंस फिंगर ट्रिप्स कंप्लीट नॉलेज। भाई कंप्लीट नॉलेज मैं उंगलियों पे गिन ले रहा हूँ सब चीज़। एट वंस, एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब कंप्लीट नॉलेज। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। देखो स्पर जो होता है ना, तुमने वो वाले जूते देखे हैं कार्टून में आते थे, जो घोड़े घोड़े पर बैठते हैं लोग और घोड़े के नीचे जूते पहनते हैं, मतलब आदमी जो होता है वो जूते पहनता है जिसके पीछे कील लगी होती है या एक कांटेदार एक ऐसा गोल गोल सा लगा होता है जूतों के पीछे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पर, यानी कि घोड़सवार जो जूते पहनते हैं उसके पीछे जो नुकीला भाग होता है उसे बोलते हैं स्पर। तो वो क्यों मारते हैं घोड़े को? कि घोड़ा में क्या ना करे? डीले ना करे, लेट ना करे। तो इसलिए एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ये बुक है SP बख्शी, आप इस बुक को खरीदिए। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये बुक खरीदनी आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जो आप नई बुक खरीदोगे उसमें ये वर्ड मीनिंग तो होंगे ही, बट इसके अलावा भी नए वर्ड मीनिंग उसमें ऐड हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस बुक को खरीदें। इस तरीके का इसका प्रिंट है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, SP बख्शी। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले। ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो ऑल इन ऑल का मीनिंग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ऑल इन ऑल का मीनिंग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है, एसएससी से ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़ नहीं है। ऑल इन ऑल का मीनिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। एट क्लोज क्वार्टर, वेरी नज़दीक, बारीकी से जांचना। एज क्लोज क्वार्टर, देखो क्वार्टर से कैसे याद करेंगे हम? मान लो सरकारी, तुम्हारा सरकारी में वो हो गया, सरकारी जॉब मिल गई, तो तुम्हें जो घर मिलेंगे वो कैसे मिलते हैं? क्वार्टरों में मिलते हैं। और जो क्वार्टर होते हैं वो क्या है? आपस में एक दूसरे से नज़दीक में होते हैं क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर यहाँ है तो दूसरा क्वार्टर यहाँ है, तो क्या है? एट क्लोज क्वार्टर, बारीकी से जांचना। जब जब हम किसी के बगल में रहेंगे तभी तो हम उसे बारीकी से जांच पाएंगे। तो एज एट क्लोज क्वार्टर मतलब बारीकी से जांचना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर। देखो आप एप्पल को काटना, ठीक है, एप्पल इतना स्मूथ कटता है ना, जो उसके तुम सारे रखोगे, तो एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर, वो एक परफेक्ट ऑर्डर में कटता है एप्पल। और परफेक्ट ऑर्डर में क्या होता है? उसमें रखा जाता है। तुम देखोगे जो तुम एक तरीके के कैसा भी डिजाइन बना सकते हो एन एप्पल पाई ऑर्डर से। फिर है एव बोर्ड, एव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब जो बिल्कुल सीधा बोल दे। और एव बोर्ड का मीनिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। एव बोर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के लिए आ रखा है। तो इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ही इज़ नो फॉर हिज एव बोर्ड कंडक्ट, यानी कि उसे पता है उसका एव बोर्ड यानी उसे ऑनेस्टी के बारे में। एव बोर्ड यानी कि सबसे ऊपर वाला जो बोर्ड होता है ना, वो कैसा होता है? बिल्कुल ऑनेस्ट होता है। मान लो कोई सरकारी संस्थान है, ठीक है, उसमें जो सबसे ऊपर जो हेड होते हैं, हेड उस व्यक्ति को चुना जाता है जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बिल्कुल सही तरीके से निर्णय ले सके। फिर बात करते हैं एवव ऑल की। तो एवव ऑल का मीनिंग क्या है? बिफोर एवरीथिंग एल्स, बिफोर एवरीथिंग एल्स, एवव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल। वो कैसा है? बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवव ऑल का मीनिंग क्या है? बहुत ही जरूरी। एवव ऑल का मीनिंग क्या है? बहुत ही जरूरी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे, ठीक है। तो आइए, पहला वर्ड है हमारा एट वंस विद एंड। एट वंस विद एंड का मीनिंग क्या है? एट वंस विद एंड, देखो देखो जो यहाँ पे WITS विट है ना, इस विट का मतलब होता है बुद्धि। एट वंस विद एंड, मान लो किसी की बुद्धि खत्म हो गई तो वो कैसा हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। तो एट वंस विद एंड का मीनिंग क्या है? कंफ्यूज। एट वंस फिंगर टिप्स, तुम्हें कोई चीज़ फिंगरों पे याद हो गई तो वो क्या है? तुम्हारी कंप्लीट नॉलेज है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये मैंने बताया था, स्पर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जूते जो होते हैं हमारे। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यानी कि विदाउट डिले। ऑल इन ऑल, वेरी VIP पर्सन, जो ऑल इन ऑल सारा काम कर ले, ऑल इन ऑल VIP पर्सन। एट क्लोज क्वार्टर, हम मैंने बताया था जो जब हमारे क्लोज क्वार्टर होंगे, जब हम घर आसपास में रहेंगे तभी तो हम वो कर पाएंगे, एग्जामिन निगरानी कर पाएंगे, ध्यान से बारीकी से जांच पाएंगे बंदे को। एप्पल पाई ऑर्डर, मैंने बताया एप्पल की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो बड़ी आसानी से बड़ा स्मूथ कटता है, तो इस वजह से क्या है, उसे परफेक्ट ऑर्डर में सजाया जा सकता है, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। तो इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, जब पुलिस वहाँ पहुंची इंस्पेक्शन के लिए तो सब चीज़ कैसी रखी हुई थी वहाँ पे? इन अ परफेक्ट ऑर्डर। और फिर नेक्स्ट है एवव ऑल। एवव बोर्ड, एवव बोर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एवव बोर्ड ऑनेस्ट, यानी कि संस्थान का जो सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? एवव बोर्ड होता है। संस्थान का सबसे ऊंचा व्यक्ति कैसा होता है? एवव बोर्ड। एवव ऑल, बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट। एवव ऑल का मीनिंग क्या है? एवरीथिंग एल्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल। वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोबोल सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा इंसान होएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर क्या यहाँ बात करते हैं, एज फिट एज अ फिडल। देखो यहाँ पे जो फिट है, बिल्कुल तंदुरुस्त, फिडल बलशाली, यानी कि बलशाली कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी इंसान। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी इंसान के लिए। एज फिट एज अ फिडल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, एज फिट एज अ फिडल बैल की तरह तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, एज फिट एज अ फिडल बैल की तरह तंदुरुस्त। एज फिट एज अ फिडल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बैल की तरह तंदुरुस्त। फिर हमारा 10वां है एट रैंडम। एट रैंडम का मीनिंग होता है, एट रैंडम का मीनिंग क्या होता है, एमलेस, यानी कि पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बिना लक्ष्य के। एट रैंडम का मीनिंग बिना लक्ष्य के। अब इन्हें एक बार याद कर लेते हैं। तो आइए, पहला वर्ड है हमारा एट वंस विथ एंड, यानी कि जब बुद्धि खत्म हो जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, अगर हमें कोई भी चीज़ फिंगरों पे याद हो जाए तो हमें क्या है, कंप्लीट नॉलेज हो गई। एट स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट डिले, ऑल इन ऑल कंप्लीट नॉलेज। एट क्लोज क्वार्टर, एग्जामिन करना पास से। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर होती है हमारी इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एव बोर्ड, एव बोर्ड यानी कि बोर्ड में सबसे ऊपर कौन सा इंसान होता है, जो ऑनेस्ट हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एव ऑल, एव ऑल, एव ऑल का मीनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एज फिट एज अ फिडल का मीनिंग क्या है, हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। फिडल होता है भैंस, भैंसी की तरह, यानी भैंसी की तरह बिल्कुल मजबूत इंसान है। एट रैंडम, एट रैंडम का मीनिंग क्या था, एमलेसली। ठीक है, ये हमारे ये क्या थे हमारे, ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस थे। अब हम नेक्स्ट क्या याद करेंगे, अब हम नेक्स्ट याद करने वाले हैं, देखो, पैरोनेम्स और होमोनेम्स। ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये हम याद करेंगे 3 3, ये 5 5 याद करते हैं, वैसे 3 3 ठीक है। क्योंकि इनमें ना कन्फ्यूज़न होती है। तो आइए करते हैं स्टार्ट हम। देखो, जो पहला वर्ड है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि अप्रोच। और फिर दूसरा वर्ड है एक्सेसन। एक्सेसन का मीनिंग होता है कमिंग टू थ्रोन, यानी कि राजगद्दी पर बैठना। राजगद्दी पर कौन बैठता है, राजा बैठता है। यानी कि इस जो फोनोनेम और होमोनेम्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें साउंड एक जैसे करते हैं, लेकिन इनके वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो एक्सेसन का मीनिंग क्या है, एक्सेसन का मीनिंग क्या है, पहुंचना, कहीं की अप्रोच करना। और एक्सेसन का मीनिंग गद्दी पर पहुंचना, गद्दी अपनाना। और एक्सिस, एक्सिस का मीनिंग क्या है, मोर देन डिजायर, अपनी इच्छाओं से अधिक मांग करना, अपनी इच्छाओं से अधिक सोचना। तो एक्सेस का मीनिंग क्या है, मोर देन डिजायर। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग स्वीकार करना, टू टेक, अपना लेना। फिर ये ई वाला एक्सेप्ट है छोड़ना, एक्सेप्ट, इसे छोड़कर हम बाकी पूरी क्लास को टॉफ़ी देंगे। फिर है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या है, आशा करना। यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टीचर मेरी भावनाओं को समझे, वो मेरे को भी अपने बर्थडे की पार्टी दें। ठीक है, तो एक्सेस पढ़ लिया हमने। एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, पाउच। भाई मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने पासवर्ड, अपने वाईफाई का एक्सेस दे दिया सबको। और एक्सेसन का मीनिंग क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक्सेसन करते हैं सब लोग, थ्रो उसके लिए, गद्दे के लिए। और इसका क्या है, एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में। एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे, मोर देन डिजायर, अधिक। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। और ये वाला सेकंड वाला एक्सेप्ट का मतलब छोड़ना, इसे छोड़कर।
एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना। अल्टर, अल्टर का मीनिंग क्या है? बदलाव। अल्टर का मीनिंग क्या है? बदलाव। अल्टार का मीनिंग क्या है? पूजा का स्थान। अल्टार का मीनिंग क्या है? इसमें ए है, इसमें ई है, बस ALTER, ALTAR। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया। अल्टर का मतलब क्या है? बदलाव। और अल्टार का मीनिंग क्या है? पूजा का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट। एसेंट का मतलब क्या है? स्वीकार करना है। और नेक्स्ट है हमारा इसी में ही एसेंट, स्वीकार करना। एसेंट, एसेंट का मतलब क्या था? चढ़ाई, क्लाइंबिंग अप, ऊपर की तरफ चढ़ना। और इस वाले एसेंट का मतलब क्या है? एग्री, स्वीकार करना। तो ये दोनों हो गए हमारे ASSENT। ASSENT, एसेंट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। इनकी स्पेलिंग भी हमें याद करनी है साथ के साथ। एसेंट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। और दूसरे वाले एसेंट की स्पेलिंग क्या है? ASCENT, ASCENT, ASCENT। एसेंट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। स्वीकार करने वाले की स्पेलिंग बताओ क्या है? ASSENT, सही जवाब। और इससे नीचे वाले एसेंट की ASCENT, CENT, चढ़ाई। एक्सेस का मतलब बताओ। एक्सेस का मतलब, एक्सेस की स्पेलिंग बताओ। ACCESS, ACCESS। एक्सेस का मतलब क्या है? पहुँच। और एक्सेशन की स्पेलिंग क्या है? ACCESSION, ACCESSION, एक्सेशन। एक्सेप्ट, स्वीकार करना है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, EXCEPT, एक्सपेक्ट, छोड़ना। और एक्सपेक्ट, आशा करना। एक्सेप्ट, छोड़ना। एक्सपेक्ट, स्वीकार करना, आशा करना। अल्टर, अल्टर का मीनिंग बताओ क्या होता है? अल्टर का मीनिंग होता है बदलाव। और अल्टार का मीनिंग क्या होता है? अल्टार का मीनिंग होता है पूजा का स्थान। एसेंट, एसेंट का मीनिंग क्या होता है? एग्री, स्वीकार करना। एक होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, ये वाला वर्ड भी मेरे दिमाग में याद आ गया। एसेंट गाड़ी भी होती है। एसेंट, स्वीकार करना। एसेंट, चढ़ाई, ये वाला एसेंट होती है उसकी स्पेलिंग। एसेंट गाड़ी की चढ़ाई, यानी कि ऊंचाइयों को दिखाती हैं वो। फिर बात करते हैं अडॉप्ट। ADOPT, अडॉप्ट का मतलब टेकअप, गोद लेना। और अडेप्ट, सोख लेना। एक होता है अडॉप्ट, गोद लेना। एक होता है अडॉप्ट, सोख लेना। अडॉप्ट, गोद लेना, अडेप्ट, सोख लेना। अडॉप्ट, गोद लेना, अडेप्ट, सोख लेना। इनकी स्पेलिंग ADOPT, अडॉप्ट। ADAPT, यानी कि ए और ओ का फर्क है। फिर होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मीनिंग होता है एक्सपर्ट। श्रुति इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला। ये कभी मतलब पढ़ा है बट आया नहीं दिमाग में। अडेप्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक्सपर्ट। अडेप्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक्सपर्ट। हो गया याद? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है। क्या पढ़ रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 4th नंबर पे आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ने पहला वर्ड है हमारा एगोनिस्टिक। एगोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास न करे। सही आ रही? चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब एगोनिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्ट।
यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे लगता हो कि भाई भगवान है ही नहीं। फिर होता है अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानियत से भगवानों से प्यार करे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? परोपकारी। फिर होता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास न करे। एगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो भगवान पर विश्वास न करे। और अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या होता है? परोपकारी, जो मानवता से प्यार करे। देखो, मैं मानता हूँ ये आप हो या ना हो चलेगा, बट ये जरूर होना चाहिए बंदे में, अल्ट्रुइस्टिक जरूर होना चाहिए, जो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों से प्यार करे। और जो बंदा इंसानों से प्यार करता है ना, ऑटोमेटिकली उसमें भगवान की श्रद्धा भावना कहीं ना कहीं होती जरूर है। अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग क्या है? परोपकारी। अमेच्योर, अमेच्योर का मीनिंग क्या है? मैं भी पहले सोचता था मैं ना फिलेंथ्रोपिस्ट बनूंगा, ये वर्ड है। ये वर्ड मेरे को अब नहीं, मेरे को काफ़ी टाइम 11th-12th में पता था मेरे को वर्ड। फिलेंथ्रोपिस्ट बनूंगा मैं खूब बड़ा। और ये भावना आई थी मेरे को लेकर रतन टाटा जी को लेकर। मैं रतन टाटा जी की तरह ही बनूंगा, सब कुछ लुटा दूँ, मैं सब कुछ दान कर दूंगा मैं अपना सब कुछ। अमेच्योर, अमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? अमेच्योर का मतलब होता है वन हु डज नॉट थिंक फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर एज अ प्रोफेशन। यानी कि भाई मेरी तरह अब ये जो यूट्यूब पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बस अपने मज़े के लिए पढ़ा रहा हूँ। सच बताऊँ, मज़े के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये मैं एक सोर्स ऑफ इनकम सोच रहा हूँ कि हो जाए मेरा। ये मेरा यहाँ जिम लाइफ जो है मज़े के लिए करता हूँ भाई, सच में। जिम ऐसा कोई मेरे को शौक नहीं है कि मेरे को बॉडी बनानी है, दिखानी है, ये करना है, बस जिम जा रहा हूँ। और अब ना मेरी पर्सनैलिटी जिम से रिलेट होने लगी है, तो इस वजह से मेरा कंपलसरी भी हो गया है जिम। जिम में चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। उन लोगों को जवाब देना है जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ कुछ दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। नहीं भाई, बुढ़ा होने तक करना है जिम। अभी तो दिमाग में ये है, जैसे मैं फिलेंथ्रोपिस्ट सोचता था पहले, अब मेरे दिमाग में अब बुढ़े होने तक करनी है जिम। अब देखो क्या होता है। अमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? वन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर, जो सिर्फ मज़े के लिए करते हैं, मज़े के लिए। कोई प्रोफेशनलिस्ट, सेक्स हो गया, सबसे अच्छा सेक्स है। सेक्स जो हम करते हैं वो प्लेजर के लिए करते हैं, ना कि प्रोफेशन। ना कि हम जो इस व्यवसाय में जो लोग होते हैं वो अमेच्योर नहीं होते, उनका प्रोफेशन होता है। बट जो हम नॉर्मल करते हैं वो फॉर अ प्लेजर, खुशी के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मीनिंग क्या है? भगवान पर विश्वास न हो, यानी कि ऐसा बंदा जिस पे क्या है, भगवान पे विश्वास नहीं है उसे। और अल्ट्रुइस्टिक क्या है? अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, यानी कि जिसे मानवता पर विश्वास है, जो मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब ऐसा इंसान जो बस अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, ना कि किसी के दबाव में, ना कि एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए। एम्बीडेक्स्टर का मीनिंग क्या है? एम्बीडेक्स्टर का मीनिंग दोनों हाथों से निपुण। एम्बीडेक्स्टर का मीनिंग क्या है? दोनों हाथों, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी, यानी कि दोनों हाथों से जो लिख सकता है उसे क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर की स्पेलिंग याद करते हैं हम, AMBIDEXTEROUX, AMMBBI, डेक्स DEX, TER TER OUS। तो बताइए, AMMBBI DER एम्बीडेक्स DEX टीरियस TEROUS एम्बिडेस्टर्स, दोनों हाथों से निपुण। पांचवा है एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब क्या है? सरकार ना माने, ऐसा व्यक्ति जो सरकार को ही ना मानता हो। एनार्चिस्ट किसे बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सरकार को ही ना मानता हो। फिर होता है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? वन हु हैज चेंज हिज फेथ, जो सर्वधर्म त्यागी। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ये तो आर्बिट्रेटर हो गया। एपोस्टेट बोलते हैं, या इसे बोलते हैं रिनोगेट। रिनीगेट भी बोलते हैं। रिनीगेट ऐसा होता है जो सभी धर्म त्याग देता है,
कोई भी धर्म नहीं अपनाता है। अ पर्सन हु चेंज हिज फेथ, जो अपना धर्म क्या कर लेता है, अपना फेथ चेंज कर लेता है, अपना धर्म बदल लेता है, ये भी हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है। फिर होता है एसेंटिक। एसेंटिक का मीनिंग होता है, फिर सेवंथ रह गया हमारा आर्बिट्रेटर। ठीक है। आर्बिट्रेटर का मीनिंग तो पता है ना, आर्बिट्रेटर तो लीगल एडवाइज़र होते हैं जो दो पक्षों के बीच में मध्यस्थता करवाते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच में क्या करवाते हैं, मध्यस्थता करवाते हैं। फिर होता है एसेंटिक। एसेंटिक का मीनिंग होता है तपस्वी। वन हु लीड्स एन ऑस्ट्री लाइफ, यानी कि जो तपस्वी लाइफ जीते हैं, यानी कि पहाड़ों में रह रहे हैं, भगवान के मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को योगा अवस्था में रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मोंक हो गए। तो एसेंटिक ऐसे पर्सन होते हैं तपस्वी, जो तपस्या करते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लें सारे। हम रिवाइज करेंगे पता है कैसे, एक बार 4 4 2 फिर 10। एगोनिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? एगोनिस्टिक का मीनिंग होता है जो किसी भी धर्म को न माने। अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग क्या होता है? जो सभी धर्मों को, मतलब जो मानवता को माने। एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? AMATUR एमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? एमेच्योर का मीनिंग होता है जो ऐसा प्रोफेशन काम ना करे, बस खुशी के लिए काम करे। एम्बिडेस्टेरियस का मीनिंग क्या होता है? ये तो भूल गया। जो दोनों हाथों से लिखे। एम्बिडेस्टेरियस का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों हाथों से लिखे। एनार्चिस्ट का मीनिंग, जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर एक छोटा सा साइंटिस्ट होता है, ये कार्टून नेटवर्क पे आता था एक चैनल, तो वो दोनों हाथों से लिखता था। तो एम्बिडेस्टेरियस का मीनिंग क्या है? इसमें डेस्टर आ रहा है तो डेस्टर से हम याद कर सकते हैं। एम्बिडेस्टेरियस का मतलब जो दोनों हाथों से लिख सके। एनार्चिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो सरकार को ना माने। एनार्चिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो सरकार को ना माने। एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? जो अपने धर्म छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, जो अपना धर्म छोड़ दे। एक कोट है ये मोहम्मद अली सर का है। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। यानी कि मोहम्मद अली सर को भी परेशानी होती थी, वो भी हेट करते थे अपनी ट्रेनिंग को, बट वो अपने आप को बोलते थे नहीं रुक, ट्रेनिंग कर, सफ़र कर, अभी झेल इस चीज़ को, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तुझे क्या बनना है? चैम्पियन बनना है। तो ऐसे ही हमें चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कान में दर्द हो, चाहे कहीं भी दर्द हो, सुनते रहना है इस वीडियो को। ठीक है। आर्बिट्रेटर का मीनिंग क्या होता है? जो दो पक्षों के बीच में क्या करवाते हैं? मध्यस्थता करवाते हैं। और एसेंटिक की स्पेलिंग याद कर लेते हैं हम। ASCE एसेटिक है प्रोनाउंसिएशन की। ASCETIC एसेटिक का मीनिंग क्या होता है बताओ? तपस्वी। एसेटिक का मीनिंग क्या होता है? तपस्वी। 9th है हमारा एथिस्ट अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड। द बोथ आर द सेम, एगोनिस्ट एंड एथिस्ट। एथिस्ट जो भगवान को ना माने, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को ही ना मानता हो। और ये एथिस्ट मतलब ये भगवान पर बिलीव नहीं करता, मानता तो है कि है या नहीं है भगवान, मतलब सेम ही साउंड कर रहा है। एथिस्ट का मीनिंग अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड। और थीस्ट का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, बैंकरप्ट का मीनिंग क्या होता है? अ वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि जो पैसे न दे पाए, बेचारा दिवालिया हो गया, पैसे नहीं बचे उस पर। ठीक है। बैंकरप्ट यहाँ तक हो गया हमारे। अब 10th यार, एक तो मेरे को ना एफ नाम को जो शब्द है इससे देने की आदत बहुत पड़ गई।
कूल समझते हैं अपने आप को हम जब ये देते हैं, तो मैंने फील करा है। बैंकक्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास पैसा नहीं है, सब उसने लुटा दिया। एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो किसी भी धर्म को न माने। एसेंटिक का मीनिंग क्या होता है? तपस्वी। आर्बिट्रेटर का मीनिंग क्या होता है? जो दो पक्षों के बीच में विवाद को सॉल्व करे। एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? एपोस्टेट भूल गया। एपोस्टेट और रिनोगेट, जो अपने धर्म चेंज कर ले। एपोस्टेट का मीनिंग क्या है? जो अपना धर्म चेंज कर ले। एनार्चिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो सरकार पर भरोसा न करे। एनार्चिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो सरकार पर भरोसा न करे। एम्बिडेस्टेरियस का मीनिंग क्या होता है? एम्बिडेस्टेरियस का मीनिंग होता है जो 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 क्या करता है? एम्बिडेस्टेरियस, जो दोनों, डेक्स्टर की लेबोरिटी, जो दोनों हाथों से निपुण हो। अमेच्योर का मीनिंग क्या होता है? अमेच्योर का मीनिंग होता है, अमेच्योर यानी कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मज़े के लिए कर रहा हूँ। अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग क्या होता है? जो सभी धर्मों को माने, जो मानवता के लिए काम करे। एगोनिस्ट, जो धर्म को न माने। काफ़ी सारे वर्ड हैं दोस्तों, याद करेंगे हम। तो आइए हम इसे याद करते हैं। ऑकवर्ड का मीनिंग इसमें सीनो दे रखे हैं। क्लमजी, ऑकवर्ड, क्लमजी, अनगेनली, पोंडेरस या रफ। पहले सीनो याद कर लेते हैं। पोंडेरस, क्लमजी, अनगेनली, पोंडेरस, रफ। तो आइए हम पुराना तरीका अपनाते हैं अपना। ये है हमारी निंजा टेक्निक, वर्ड्स मीनिंग को याद करने वाली। देखिए हम क्या करेंगे, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड लिख लिया। ऑकवर्ड का मीनिंग पहला क्या है? क्लमजी। सेकंड क्या है? अनगेनली। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है? सीनो, क्लमजी मजाकिया, या अनगेनली, या क्या है? पोंडेरस। पोंडेरस का मीनिंग क्या है? पोंडेरस अच्छा मीनिंग है इन सबसे अच्छा। अनगेनली भी ठीक है, अनगेनली भी एकदम से आएगा नहीं, क्लमजी आ जाएगा। रफ, अजीब, रफ अजीब हो सकता है, ठीक है। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है? क्लमजी, अनगेनली, पोंडेरस, रफ। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है? क्लमजी, अनगेनली और पोंडेरस। और देखो अब हम एग्जैक्ट मीनिंग याद करेंगे। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है? पोंडेरस, ROUS, पोंडेरस। पोंडेरस, ठीक है। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है? पोंडेरस। इसका एंटो क्या हो गया? क्लेवर, डेस्टीरियस। डेस्टीरियस तो आपने याद करा था, जो दोनों हाथों से निपुण हो। अच्छा, क्लेवर, डेस्टीरियस, एप्ट, APT, एप्ट, APT, एप्ट, APT, एप्ट, अच्छा, निपुण। एप्ट का मीनिंग क्या था? निपुण।
एप्ट का मीनिंग क्या था? निपुण। एप्ट का मीनिंग निपुण। एप्ट का मीनिंग क्या था? निपुण। एप्ट, एप्ट का मीनिंग क्या होता है? निपुण। स्किलफुल, अजीब। स्किलफुल का मीनिंग जो है स्किलफुल से हो। फिर बात करते हैं हम अपेरेंट। अपेरेंट, इसे दो ही याद करेंगे हम, बट दो ही अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें 10 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है। ऑकवर्ड में क्या याद करा था हमने? क्लमजी, गेनली, अनगेनली, पोंडे, पोंडेरस और रफ। और एंटो में क्या याद करा है हमने? क्लेवर, डेस्टीरियस, एप्ट, स्किलफुल। ऑकवर्ड में क्या याद करा है हमने? क्लमजी, अनगेनफुल, पोंडेरस और रफ। एंटो में क्या याद करा है? एंटो मतलब जो होशियार हो, क्लेवर, डेस्टीरियस, एप्ट और स्किलफुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेरेंट की। अपेरेंट का मतलब जो दिखता हो। एविडेंट, एविडेंट की स्पेलिंग EVDENT, एविडेंट। एविडेंट, एविडेंट। ऑब्वियस, 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 ऑब्वियस। या परसिप्टिबल, परसिप्टिबल, प्रेसिटेबल, प्रेसिटेबल, प्रेसिटेबल हो गया, जो दिखता हो। प्रेसिटेबल यानी कि जो दिखता हो। पेरी प्रिप्टी, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? पेरिप्टिबल, पेरिप्टिबल, पेरी, परसिटिबल, परसिटिबल, परसिटिबल। देखो, परसिटिबल। आप दिख ही नहीं रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमें ऐसे याद कर लेते हैं। परसिटिबल, तो हम पहला वर्ड क्या है हमारा? एविडेंट, ऑब्वियस, एविडेंट, ऑब्वियस, परसिटिबल और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग भी होता है साफ दिखाई देना। ठीक है, एंटो है मास्क्ड, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट, डाउटफुल। जो मास्क लगा के यानी कि छिपा हो। ऑब्सक्योर का मतलब भी छिपना होता है, ऑब्सक्योर जो दिखे ना। इनडिस्टिंक्ट तो उल्टा हो गया। डाउटफुल जो संदेह में हो, डाउटफुल। ठीक है, एविडेंट, ऑब्वियस, परसिप्टिबल, डिस्टिंक्ट, मास्क्ड, ऑब्सक्योर। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के हमारे वर्ड मीनिंग, ये थी हमारी इंग्लिश के कुछ। जैसे अगर हम, जैसे अब मैं आपको आगे पैसिव वॉइस भी कराऊंगा, सब चीज़ करवाऊंगा मैं, सब चीज़ A to Z इंग्लिश में जो भी है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपनी इंग्लिश की। और आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद हुई हो। अगर आपने ये चीज़ लिखी है और मेरी वीडियो देखी है तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।